आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। इससे पहले हमने लेसी की बुक्स में की थी। आज हम जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में करेंगे? लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। ठीक है, तो लेसी के बुक्स में जो आप शॉर्ट वर्किंग बोलते थे, लैंडलॉर्ड की बुक्स में उसको क्या बोलेंगे हम? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बोलेंगे या फिर रॉयल्टी सस्पेंस। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट केस। जैसे लेसी के में जब हमने जर्नल एंट्रीज करी तो हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी 3 केसेस होंगे। फर्स्ट केस, व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, मीन्स जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेसी के केस में हम वो कौन सी सिचुएशन बोलते थे? शॉर्ट वर्किंग। यहाँ लैंडलॉर्ड अपनी बुक्स में शॉर्ट वर्किंग को क्या बोलेगा? रॉयल्टी रिजर्व के नाम से बोलेगा या रॉयल्टी सस्पेंस बोलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, उस सिचुएशन में फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी रिसीव होगी। ठीक है, इसके लिए इनकम होगी रॉयल्टी। क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री ड्यू की, रिसीवेबल की एंट्री। लेसी के लिए ड्यू था, इसके लिए क्या है? रिसीवेबल, ये रिसीव करेगा। तो रिसीवेबल की फर्स्ट एंट्री क्या हो गई? लेसी अकाउंट डेबिटेड, लेसी इसका डेटर हो गया, टू रॉयल्टीज रिसीवेबल, या रॉयल्टी भी लिख सकते हो, टू रॉयल्टी भी लिख सकते हो या रॉयल्टी रिसीवेबल लिख सकते हो। रॉयल्टी इसके लिए क्या है? लैंडलॉर्ड के लिए क्या है? इनकम है, इसलिए इसने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए लॉस होता था, डेबिट करते थे वहाँ पे। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को किस नाम से जानते हैं? रॉयल्टी रिजर्व के नेम से। क्लियर? और इसके लिए क्या हो गया? लैंडलॉर्ड के लिए बेनिफिट हो गया, इनकम हो गई, इसलिए इसको इसने क्रेडिट कर दिया। लेसी टू रॉयल्टी सस्पेंस और रॉयल्टी रिजर्व। सेकेंड एंट्री, व्हेन अमाउंट अबव अमाउंट इज रिसीव्ड, ये जो ड्यू किया था रिसीवेबल था, ये रिसीवेबल अमाउंट अब इसको लैंडलॉर्ड को रिसीव हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू। यहाँ पे लेसी को डेबिट किया, अब इसने पेमेंट कर दी तो इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। अमाउंट आपको एनालिटिकल टेबल वैसे ही बनाना होगा जैसे कि आप लेसी की बुक्स में बनाते थे, और वहीं से अमाउंट आपको देखना है। एट दी एंड क्या करते हैं हम? रॉयल्टी को P&L अकाउंट में डाल के क्लोज करते हैं। लेसी के केस में रॉयल्टी डेबिट होती थी, यहाँ पे डेबिट होती थी फर्स्ट एंट्री में, तो आप क्या करते थे? क्रेडिट कर देते थे रॉयल्टी को, P&L अकाउंट को डेबिट करते थे। लेकिन लेसर के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए ये क्या है? इनकम है, तो आपने क्रेडिट किया इसको फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी को। ठीक है, तो अब क्लोज करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? रॉयल्टी डेबिट, चाहे आप रॉयल्टी बोलो या रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बोलो, एक ही बात है, टू P&L। ठीक है, तो जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होती है, ठीक है, लेसी के केस में हम शॉर्ट वर्किंग बोलते थे ना, यहाँ क्या बोलेंगे? रॉयल्टी रिजर्व। तो ऐसा बोल सकते हो कि जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी, या जिस ईयर में रॉयल्टी रिजर्व होगा, या फिर जिस ईयर में मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा होगा, ये 3 एंट्रीज आती हैं। और ये तीनों एंट्रीज कब डाली जाती हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। नाउ सेकेंड केस क्या होगा? जब रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, अब यहाँ पे रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट एंट्री रिसीवेबल की, लैंडलॉर्ड रिसीवेबल की एंट्री क्या डालेगा? लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल, यही फर्स्ट वाली एंट्री होगी। बस ये कौन सा केस हो गया? सरप्लस वाला केस हो गया ना, तो ये जो रॉयल्टी रिजर्व है ये यहाँ पे नहीं आएगा, लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल एंट्री होगी। अब सेकेंड एंट्री क्या है? जैसे कि लेसी के अकाउंट में सरप्लस के केस में आप सेकेंड एंट्री क्या करते थे? शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का, राइट ऑफ करने का। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग को क्या बोलते हो आप? रॉयल्टी रिजर्व। तो आप क्या बोलोगे? फॉर राइटिंग ऑफ रॉयल्टी रिजर्व, रॉयल्टी रिजर्व को राइट ऑफ करना है। यहाँ पे आपने रॉयल्टी रिजर्व को क्रेडिट किया, अब राइट ऑफ करने के लिए आपको उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? डेबिट टू लेसी। नाउ जब ये पेमेंट रिसीव की लेसी ने, तो रिसीव की एंट्री तो सेम है जो यहाँ आपने की। ठीक है, देन डी एंट्री देखो, डी एंट्री में ये बताया गया है कि आप इन दो एंट्रीज को क्या कर सकते हो? कंबाइन, डी एंड सी एंट्री को कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि एक है जो क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है, दोनों में सेम है। ठीक है, लेसी की बुक्स में भी हम ये करते थे
कि जो राइट ऑफ वाली एंट्री होती थी और जो पेमेंट की एंट्री होती थी हम उनको कंबाइन कर देते थे। तो यहाँ पे भी ये दो एंट्रीज कंबाइन हो जाएंगी और एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लेसी। और फोर्थ एंट्री होती है रॉयल्टी रिसीवेबल को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज करने की। देन थर्ड केस, जब रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, तो फर्स्ट एंट्री रिसीवेबल की एंट्री एट द टाइम व्हेन रॉयल्टी इज रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल है, रिसीव नहीं किया है। रिसीव करने में और रिसीवेबल में डिफरेंस होता है। ठीक है, रिसीवेबल का मतलब क्या है, लेसी को एज अ डेटर दिखा दिया गया, ये डेटर है, इसका मतलब इसे अभी अमाउंट रिसीव करना है। और रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के लिए क्या है, इनकम, क्रेडिट कर दिया गया। देन जब अमाउंट रिसीव कर ली लैंडलॉर्ड ने तो एंट्री क्या आ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये लेसी जिसको डेबिट किया था वो क्रेडिट कर दिया उसको क्योंकि अमाउंट मिल गया। एट द एंड क्या करना होता है, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट जो आपने ओपन किया है उसको P&L अकाउंट में डाल के क्लोज करना है। ठीक है, जब ओपन किया था अकाउंट तो क्रेडिट किया, क्लोज जब आप इस अकाउंट को आप ओपन किया तो यहाँ पे क्रेडिट किया, तो जब क्लोज करोगे तो क्या कर दोगे, इसको डेबिट, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, P&L अकाउंट में। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज करनी है आपको लैंडलॉर्ड की बुक्स में।